प्रिय दोस्तों, आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो के बाद काफ़ी सारे पत्र और व्हाट्सएप संदेश भेजे, जिसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं, क्योंकि उससे मुझे ये अनुमान हो रहा है कि कौन सा वीडियो कितना उपयोगी रहा। ये बात स्पष्ट है कि मेरे वीडियोस के द्वारा आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और आपकी शंकाओं का समाधान हो रहा है, जो कि मेरी इन वीडियोस के पीछे सबसे बड़ी इच्छा है। आइए आज हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प प्रश्न है और उसको मैं एक केस स्टडी के रूप में आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। कुछ समय पहले मैं एक जगह क्लासेस लेने के लिए गया, तो वहाँ एक मिस्टर थॉमस ने मुझे अपने घर पे खाने के लिए बुलाया। शाम को खाने से पहले हम लोग सोफ़े पे आराम से बैठकर कुछ गर्म पी रहे थे, तो अचानक उन्होंने कहा कि शास्त्री जी, एक समस्या है। मैंने कहा कि बताइए क्या समस्या है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि समस्या ये है कि बाइबल में बहुत सारे अश्लील भाग हैं, बहुत सारी अश्लील कहानियाँ हैं, जिसका मतलब है कि बाइबल एक अश्लील ग्रंथ है या एक अश्लीलता से भरा हुआ ग्रंथ है। मैं समझ गया कि बीमारी क्या है। मैंने पूछा कि मिस्टर थॉमस, सच सच बताइए, ये जो आइडिया है ये आपके दिमाग में किसने डाला? किसी ने तो आपके दिमाग में ये आइडिया सरका दिया है। तो बोले कि पिछले दिनों मैं YouTube देख रहा था, तो उसमें एक लेक्चर दिखा कि बाइबल की अश्लीलताएं, और जिज्ञासा के कारण मैंने वो वीडियो देखा। उसमें जो वक्ता है वो कहता है कि बाइबल में कम से कम 100-150 अश्लील बातें हैं, जिसमें से मैं आप लोगों के सामने 8-10 ही रख पाऊँगा। तो उस वक्ता ने जो 8-10 बातें रखी, उनके कारण मैं बहुत परेशान हूँ। बाइबल एक अश्लील ग्रंथ है। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, एक एक करके अपन विश्लेषण करते हैं। बाइबल की पहली अश्लीलता क्या है? तो उस भाई थॉमस ने कहा कि बाइबल में निषिद्ध यौन संबंधों के बारे में कहा गया है। मैं तुरंत समझ गया कि लूत और उनकी पुत्रियों के बारे में वो सज्जन कह रहे हैं। मैंने कहा कि मैं समझ गया, आप लूत और पुत्रियों के बारे में कह रहे हैं। वो बोले हाँ। दिक्कत यह है कि मैं अपने बच्चों के सामने, हम पारिवारिक फैमिली प्रेयर के लिए बैठते हैं, तो ये पोर्शन नहीं पढ़ पाते हैं। मुझे उनके बारे में, बच्चों के बारे में पहले से जानकारी थी। मैंने उनसे पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? 4। क्या क्या करते हैं? उन्होंने बताया कि एक बच्चा मेडिसिन में है, एक मास्टर ऑफ सोशल वर्क्स कर रहा है या कर रही है, एक मनोविज्ञान कर रहा है, मनोविज्ञान में उच्च डिग्री, और एक जो है कानून में डिग्री ले रहा है या ले रही है। मैं लिंग इसलिए नहीं बता रहा जिससे कि आप परिवार को आइडेंटिफाई करने की कोशिश ना करें। तो मैंने कहा कि अच्छा, आपके 4 बच्चे 4 विषय पढ़ते हैं, तो जो भी बच्चा मेडिसिन पढ़ रहा है उसकी कई सारी पुस्तकें ऐसी हैं जिसमें निषिद्ध लैंगिक संबंधों के बारे में अध्याय पे अध्याय हैं। अपन ऐसा करते हैं कि यदि निषिद्ध शारीरिक संबंधों के बारे में यदि कोई पुस्तक कुछ कहता है और कहने के कारण वो पुस्तक अश्लील हो जाता है, तो आपका बच्चा जो मेडिसिन में है उसको तो कतई अश्लील साहित्य नहीं देना है। उस पुस्तक को अपन दोनों मिलके जला देते हैं। तो बोले, अरे ऐसे कैसे हो सकता है शास्त्री जी, वो तो उसकी पाठ्य पुस्तक है। तो मैंने कहा अच्छा, उसको छोड़िए, आपका बच्चा जो मास्टर ऑफ सोशल वर्क्स कर रहा है उसके कई पाठ्य पुस्तकों में भी निषिद्ध संगमों के बारे में, लैंगिक संबंधों के बारे में कहा गया, उन पुस्तकों को अपन मिलके जला दें। तो बोला, शास्त्री जी वो तो पाठ्य पुस्तक है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मनोविज्ञान जो बच्चा कर रहा है उसकी किताब को अपन जला देते हैं, क्योंकि उसमें भी इन निषिद्ध संगमों के बारे में कहा गया। तो वो बोले कि वो तो पाठ्य पुस्तक है।
अच्छा, मैंने कहा कि चौथा बच्चा जो कानून की पढ़ाई कर रहा है, कानून की किताबों में तो निषिद्ध संगमों के बारे में बहुत लंबे लंबे अध्याय होते हैं और सैकड़ों उदाहरण दिए रहते हैं। कहाँ आपका बच्चा इन अश्लील बातों को पढ़ रहा है, आइए अपन उसे जला दें। तो बोले कि नहीं 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 शास्त्री जी, ये तो बच्चे का पाठ्य पुस्तक है। तो मैंने कहा कि पाठ्य पुस्तक में जो बातें लिखी गई हैं वो अश्लील क्यों नहीं हैं? वो बोले कि इसलिए कि वो उन लोगों को सच्चाई से अवगत कराने के लिए लिखी गई हैं। मैंने पूछा कि तो बाइबल में जो लिखा है वो सच्चाई से अवगत कराने के लिए है या इन चीज़ों के प्रति मनुष्य के मन में मोह पैदा करने के लिए है? तो भाई बोले कि बाइबल का तो लक्ष्य ही मनुष्य को सच्चाई से अवगत कराना है। तो मैंने कहा बाइबल फिर कहाँ से, आप कैसे बाइबल को अश्लील ग्रंथ कह सकते हैं? तब उस भाई को कुछ मामला क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने उनको बताया कि देखिए, आपके घर में अखबार आता है, अखबार समाज में जो हो रहा है उसका प्रतिबिंब है। इस कारण अखबार में राजनीति के बारे में खबर होती है, स्पोर्ट्स के बारे में खबर होती है, बिजनेस के बारे में खबर होता है, स्थानीय जानकारियाँ रहती है, और इन सब के साथ साथ समाज में जो अपराध होते हैं उसकी भी खबर होती है। इन अपराधों में लैंगिक अपराध भी होते हैं, निषिद्ध संगमों के बारे में भी होता है। अखबार इन चीज़ों को समाज में प्रोत्साहित करने के लिए छापते हैं क्या? वो बोले नहीं 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 शास्त्री जी, इन चीज़ों को जागृति पैदा करने के लिए छापते हैं। मैंने कहा एग्जैक्टली। उसके बाद मैंने उनको एक घटना सुनाई। अभी कुछ ही समय पहले एक अखबार में ऑस्ट्रिया की एक खबर आई थी जिसमें पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसने अपनी बेटी को घर के नीचे तहखाने में कैद करके लॉक कर दिया था और नियमित रूप से उसके साथ जो है निषिद्ध संगम में करता था। इस तरह से 4 बच्चे पैदा हो गए, चारों बच्चे बड़े हो गए, उनको वो वहीं तहखाने में ही पढ़ाता था। लेकिन एक बार एक गलती के कारण पुलिस को भनक मिल गई, उसने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। तहखाने में से चारों बच्चों और उनकी माँ जो इस आदमी की बेटी थी उसको भी जो है बरामद कर लिया और उनको एक सुरक्षित घर में भेज दिया। इस खबर का उद्देश्य, अखबार ने क्यों ये खबर छापी, उसका उद्देश्य ये है क्या कि सब लोग इस तरह का कार्य करें? नहीं, उस खबर का उद्देश्य और जिस भाषा में वो लिखा गया था उसका उद्देश्य ये था कि लोग जाने कि समाज में किस तरह के अपराध होते हैं और इसलिए इस तरह के अपराधों के बारे में सचेत रहें, और यदि इस तरह के किसी अपराध की भनक भी मिलती है तो अधिकारियों को सूचित करें। यही बाइबल के बारे में मुझे कहना है। बाइबल का लगभग 1/3 भविष्यवाणी है, 1/3 के करीब काव्य है और 1/3 से कुछ ज़्यादा, काव्य कुछ कम है, 1/3 से कुछ ज़्यादा इतिहास है। ये फरिश्तों का इतिहास नहीं है, मनुष्य का इतिहास है। और कोई भी किताब मनुष्य का इतिहास सीधे सीधे ईमानदारी से लिखेगा तो मनुष्यों के बीच में जो अच्छे लोग हैं उनके सत्कर्म के बारे में भी लिखेगा, जो बुरे लोग हैं उनके कुकर्म के बारे में भी लिखेगा। और बाइबल का तो उद्देश्य ये है कि लोगों को सचेत किया जाए। तो जब तक लोगों को ये ना बताया जाए कि समाज में क्या क्या कुकर्म हो रहे हैं तो कैसे सचेत किया जाएगा? तो इस तरह से लोगों को सचेत करने के लिए जब पवित्र बाइबल मनुष्य के इतिहास को लिखता है तो स्वाभाविक है कि जो सत्कर्म हैं उनके बारे में भी लिखेगा, समाज में जो कुकर्म हो रहे हैं उनके बारे में भी लिखेगा। कुकर्मों में से एक है निषिद्ध संगम। लोत और उसकी बेटियों के बारे में प्रभु का वचन उस कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं बल्कि लोगों को ये बताने के लिए लिखता है कि इस तरह के नीच कार्य होते हैं और हमको उससे सावधान रहना चाहिए। लूत का जब चरित्र हम पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि दुनियावी बातों के बारे में उसका आकर्षण बहुत था। प्रभु का वचन कहता है कि वो धर्मी था, लेकिन
धर्मियों के जीवन में भी कई बार दुनियावी बातों के बारे में आकर्षण होता है। परिणाम क्या हुआ? लूत दुनियावी बातों के आकर्षण के कारण सदोम और अमोरा में जाके सेटल हो गया, जहाँ के लोग इतने पतित थे और इतना घृणित कार्य करते थे कि प्रभु ने उनको नाश कर दिया। लेकिन जब लूत उस समाज में रहा तो लूत की पुत्रियां उस समाज में पली और बढ़ी, और इसलिए उनको ये सारे कुकर्म स्वाभाविक मालूम हुए। याद रखें, माँ बाप याद रखें, आपके जीवन में यदि दुनिया के प्रति मोह है तो आपके बच्चे जो हैं दुनिया के प्रति भोग की इच्छा रखेंगे, और यही नूह की पुत्रियों ने किया। प्रभु का वचन इन बातों को इसलिए रिकॉर्ड करता है जिससे कि हम इन बातों को समझकर इन बातों से दूर रहें। आपने घटनाएं सुनी होंगी जब घर के ऊपर से 66,000 या 1100,000 वोल्ट के तार गुजरते हैं। जो लोग उसके बारे में अनजान हैं वे लोग छत पर जाकर बांस या मेटल का जो पोल है उससे कुछ तोड़ने की कोशिश करते, बिजली आती है तुरंत मर जाते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनसे इस तरह की गलती हुई है और जिनका पूरा का पूरा चेहरा जल गया लेकिन भी बच गए। अज्ञान हमेशा व्यक्ति को विनाश की तरफ ले जाता है। प्रभु के वचन का लक्ष्य लोगों को विनाश से बचाना है, इसलिए प्रभु का वचन इन बातों को रिपोर्ट करता है। ये सब बताने के बाद मैंने मिस्टर थॉमस से पूछा कि थॉमस साहब आप बताइए कि आपके बच्चे इन विषयों के ऊपर अध्याय पे अध्याय पढ़ते हैं, उनके सामने प्रभु का वचन पढ़ने में आपको शर्म आती है, तो बच्चों की गलती है, प्रभु के वचन की गलती है या आपकी गलती है? तो बोले भैया मैं समझ गया मेरी गलती है। मैं उन लोगों ने जो स्लोगन्स, जो नारे वीडियो में हमारे सामने हमारे दिमाग में उतार दिए थे, मैं उनके फेर में पड़ गया था। इस तरह से मिस्टर थॉमस की कहानी ख़त्म होती है। आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं उन सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि लोगों का दिमाग ख़राब करने का एक उत्तम तरीका जिसका उपयोग संसार बहुतायत से करता है वो है नारों की मदद से लोगों का दिमाग खराब करना। बाइबल निषिद्ध संगम के बारे में बोलता है, इसलिए बाइबल एक अश्लील ग्रंथ है। बस जो उस विषय को विश्लेषण नहीं करता वो फंस जाता है, उस नारे में फंस जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, बाइबल के विरुद्ध इस तरह का कोई भी आरोप सत्य नहीं बल्कि मिथ्या है। ये प्रश्न आपने मुझे भेजा, इसके लिए मैं आभारी हूँ। प्रश्नों को भेजते रहिए। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, उस नंबर पर टेक्स्ट के रूप में, ऑडियो के रूप में या वीडियो के रूप में अपना प्रश्न मुझे भेजिए। कॉल करने की कोशिश ना करें क्योंकि वो एक अलग मोबाइल है जो जिस पे कॉल अटेंड नहीं किया जाता है। नंबर है 0751 019 8690। मैं दोबारा बताता हूँ, 751 019 8690। अपने हर तरह के प्रश्न मुझे भेजिए और मैं भरसक कोशिश करूंगा कि उन सब प्रश्नों का जवाब या तो डायरेक्टली आपको या वीडियो के द्वारा, खासकर यदि ऐसा प्रश्न है जो दूसरे लोग भी जानना चाहते हैं, वीडियो के द्वारा जवाब दूंगा। इन नारों में ना फंसें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह के विश्लेषण करने वाले वीडियोस को नियमित रूप से देखें। नारों को देखने से आपका दिमाग खराब हो जाएगा, विश्लेषण देखिए। उसके लिए मेरा एक सुझाव है, हमारा कोई वीडियो मिस ना करें। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन है, वहाँ पे अलग अलग मोबाइल पर अलग अलग बटन आते हैं। सब्सक्राइब सब में आता है, घंटी का बटन आता है तो उसको भी प्रेस कर दीजिए।
जैसे ही हमारा कोई वीडियो हम पब्लिश करेंगे तो आपको सूचना मिल जाएगी। प्रभु के नाम की स्तुति हो। नारों में ना फंसे, विश्लेषण करना सीखें।